भारत का स्पेस का इदारा जिसका नाम है इसरो, वहां से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि भाई 52 सैटेलाइट्स का एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जो कि स्पाई सैटेलाइट्स होंगे। कुछ इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। इस खबर के बाद से पाकिस्तान और चीन के अंदर थरथराहट महसूस की जा सकती है। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहां खड़े हैं। मैं कई मर्तबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड, हो सकता है उनका बेसिक आईक्यू लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहां पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं। अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए हम, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हों और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकलें तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम साया मुल्क से कंपैरिजन करें। मुस्लिम उम्मा का एक मरकज है मोहब्बत के लिए, वो है सऊदी अरेबिया, और एक सेकंड आपकी जो पावर है इस रीजन के अंदर वो है टर्की। तो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ये नेतन्याहू और मोदी जैसे लोगों के निशाने पर होंगे। हमें तीनों को मिल के अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और चाइना के साथ मिल के इन तीनों ममालिक को अपना एक सिक्योरिटी अलायंस बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ दैट पाकिस्तान की सरकार को थोड़ा समझना चाहिए कि हमें ये इसको कैसे काउंटर करना है, क्योंकि मोदी साहब नहीं जा रहे पावर से बाहर। देखिए, सबको मालूम है कि भारत के पास सैटेलाइट क्षमता आ चुकी है, हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब ने देख चुका है। अब भारत को लग रहा है कि हमें अगली बार अगर कोई युद्ध होगा तो इट विल बी अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना कंबाइंड। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की मीडिया में जोरदार हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि भारत अब वो करने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत अब एक साथ 72 मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है और जैसे ही ये खबर पाकिस्तान पहुंची, वहां के चैनलों में मानो आग लग गई हो। पाकिस्तानी रिपोर्टर लाइव टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भारत अब आसमान से हमला करेगा। 72 मिलिट्री सैटेलाइट का मतलब है पाकिस्तान अब कहीं भी छुप नहीं सकता। तो ये वही पाकिस्तान है जो खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रहा, लेकिन जब भारत अपनी सुरक्षा मजबूत करता है तो ये लोग थर थर कांपने लगते हैं। 72 सैटेलाइट लॉन्च सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये भारत की ताकत का वो संदेश है जिसे पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। और पाकिस्तान सिर्फ डरा हुआ है और पूरी तरह बौखलाया हुआ है। देखिए वीडियो में पाक मीडिया की घबराहट, मोदी का मिशन और भारत की अंतरिक्ष से आने वाली शक्ति है कि सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया जाए, डिफेंस के सेक्टर को और मजबूत किया जाए, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, जितने भी वहाँ के सेक्टर्स हैं जो मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन सबको एक नई पहचान दी जाए और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को आसमान से भी ट्रेस किया जाए। कहना यह है कि पहले जो जंग होते होते रुकी है उसमें ये शिद्दत महसूस हुई है कि भारत की आसमानी टेक्नोलॉजी भी और मजबूत हो जाए, इसीलिए ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। सर, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? अब उनका स्पेस की सेक्टर में भी वो लोग ऐसे काम करने वाले हैं जिससे पाकिस्तान पर नजर रखी जाए। वो जितना मर्जी मजबूत कर लें, ठीक है। पहले भी उन्होंने एक छोटा सा एडवेंचर करके देख लिया हुआ है, तो अब वो इस चीज को समझ गए अच्छी तरह, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये फिलहाल कहने की बातें हैं। इतना वो ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद था वो पूरा हो गया है, अब पार्ट 2 चल रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने कराची पे भी कब्जा कर लिया था, लाहौर में भी आगे हुए थे, और फिर यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान थे उन्होंने उन्हें बिरयानी खिलवाई और एक कप चाय का भी शायद पिलाया होगा, आपको भी याद होगा। तो उसके बाद फिर हमने उन्हें रवाना कर दिया इंडिया में ही। तो अब वो समझ के हो गए, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो बस कहने की बातें और कहते ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले जैसे वो कह रहे हैं। लेकिन डिफेंस पर तो उनका भी बजट लग रहा है, हमारा भी बजट लग रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वो भी लेके आ रहे हैं, हम भी लेकर आ रहे हैं। सर, उनके पास लेटेस्ट ही टेक्नोलॉजी थी जो राफेल गिरा है, क्या होगा उसका? कुछ भी कहते हैं ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की बेसिस भी तो उड़ाई है, वो ये कहते हैं। कहाँ पर गिराई हैं, उड़ाई हैं? मुझे भी दिखा दें। बेस का नाम लेते हैं, बराउली बेस का नाम लेते हैं। हमारे रिलेटिव रहते हैं वहां पर कराची, इस्लामाबाद में, पिंडी। मैंने पूछा, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस एक हवाई फायर थे जो उन्होंने चलाए हैं और उनके मीडिया ने भी हवाई फायर चलाए हैं। जी हाँ, मीडिया पाकिस्तान में पहुंच गया और बाद में जब उनकी आंखें खुली हैं तो वो ख्वाब देख रहे थे, तो वो उठ गए अपनी नींद से। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान भी डिफेंस मजबूत कर रहा है, चाइना से PL-15 ले रहा है, F-35 ले रहे हैं हम लोग, अमेरिका से डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, ताकि और एक हमारा ऐसा ICBM मिशन बन रहा है जो अमेरिका तक
को भी तबाह कर सकता है। अमेरिका की रिपोर्ट आई है जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि ये स्पेशल टेक्नोलॉजी हम सिर्फ भारत के लिए बना रहे हैं। वहां से वो भी 20-20 हजार करोड़ का बजट अपडेट कर रहे हैं अपने डिफेंस पर। सर आप क्या बोलते हैं? सर जो मैम देखा है हमने और जो सुन रहे हैं, हम भी इसी चीज़ पर नज़र रखते हैं, पाकिस्तान के हालात पर, क्या पाकिस्तान कर रहा है क्या नहीं कर रहा। लेकिन पाकिस्तान का फिलहाल जो इस टाइम के मुताबिक पाकिस्तान उन पर बाजी है, ले गया हुआ है, और पाकिस्तान का डिफेंस बहुत अच्छा है, और ये वो भी मानते हैं, जो इनके तजज़ियाकार है ना वो भी मानते हैं इस चीज़ को, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं, वो दोबारा पंगा नहीं लेंगे। जस्ट हाँ अच्छी बात है, वो अपना डिफेंस मजबूत कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के लिए कर रहे हैं, उन पर अपना बर्डन जाहिर कर सकते हैं, और ये नेपाल भूटान ये छोटे मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लेवल के लिए वो पास उतनी मजबूत या उतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, उतनी जबरदस्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है जितनी इस वक्त भारत के पास। हमारे पास उनसे बेटर है जी। कैसे? वो कैसे, वो आपने खुद ही देख लिया होगा, राफेल गिर गया, इससे बड़ा क्या नतीजा उन्होंने लेना है, कारनामा और क्या होगा। अब तो राफेल का बाप बना लिया हमने, ब्रह्मोस मिसाइल का बाप बना लिया हमने। एक मिनट, माँ तो हमारे पास ही रहेगी उनकी ये ठीक है, वो जैसे मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, माँ हमारे पास ही रहेगी उनके कब्जे में। तो गाय माँ ईद पर हम कुर्बान नहीं करते। नहीं देखिए, मजहबी सेंटिमेंट्स ना छेड़े, ये मजहबी नहीं है, सेंटिमेंट्स ना छेड़े। जैसे स्टारलिंक जैसी अगर सैटेलाइट फोन सर्विसेज चालू करना चाहती है तो उनके लिए भी एक तरह से सहायक हो सकता है। स्टारलिंक के पास खुद की सैटेलाइट है, बाकी कंपनीज के पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये एक लुक्रेटिव चीजें भी है। तो हमारी जो सर्वेलेंस बेस्ड सैटेलाइट है उसके अंदर जो ट्रांसपॉन्डर्स है, दे माइट बी यूज्ड फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग। ये भी पॉसिबिलिटी मेरे को लग रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके मल्टी प्रोन अप्रोच है। इसमें एक ही चीज नहीं रहता कि डिफेंस के हिसाब से रहता है, इसके अंदर बहुत सारे डोमेन्स इंक्लूडेड होते हैं। उमेश जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जो SBS प्रोग्राम के तहत ये स्पेस पेज सर्विलांस जो हम फेज 3 की बात करें, और जो डिफेंस सर्विलांस जो पूरा सिस्टम पूरा बनाया जा रहा है, इस पर काफ़ी कुछ खर्चा हो रहा है। हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी डिफेंस सर्विलांस जो थे सैटेलाइट वो काफ़ी काम आए। अब ये जो है वो कितना महत्वपूर्ण है और क्यों ये सब किया जा रहा है, कितना अहम ये हमारे लिए साबित हो सकता है, इस पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहूँगी। सिंपल है अंबर जी, अगर आपकी स्पेस में आपकी आंख अगर नहीं है तो आप डिफीटेड हो जाएंगे। अभी आपको मालूम है हाइपरसोनिक मिसाइल्स है जो मतलब मार्क स्पीड से 5 और 8 की स्पीड से जाती है, वो कॉमन हो चुकी है। ईरान इजराइल वॉर में आपने देखा कि कैसे ईरान ने इजराइल के ऊपर यूज किया, और यूएस का जो मल्टी प्रो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, भले वो थार था, पेट्रियट था, डेविड स्लिंग था, एरो था, कोई भी उसको रोक नहीं पाया। अब इतनी सारी सैटेलाइट्स होगी तो हम एक तरह से कोई भी लॉन्च किया जाएगा तो हम अर्ली ट्रैकिंग कर सकते हैं। अर्ली ट्रैकिंग के साथ हम अगर आपने देखा है कि कैसे हम S-400 की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, तो फ्यूचर में हम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी हम एक तरह से इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो ये अर्ली ट्रैकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारा जो S-400 सिस्टम है, पाकिस्तान के एवाक्स को उसने एक तरह से उड़ा दिया था। ये सब हुआ कैसे? क्योंकि हमने उनकी जो एवाक्स है उसको एक तरह से मॉनिटर कर लिया था, उसके कोऑर्डिनेट्स शेयर कर लिए थे S-400 से। सोचिए 314 किलोमीटर दूर था वो एवाक, हमारा S-400 ने जैसे ही उनका उड़ाया उनका एवाक, तो पाकिस्तान की जो बोलते हैं जो हिम्मत है वो खत्म हो गई थी।